हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ डेटा है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। एक शीट है डेटा की जिसमें सेल्स का डेटा है। तो हमने इसमें से अगर हम सम टोटल सम करना चाहें तो वो इजी तरीका है। इज इक्वल टू सम लिख के हम अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास सम होके आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि टोटल सेल हमें चाहिए ईस्ट रीजन की, और दूसरे कॉलम में हमें ये दिया गया है कि हमें टोटल सेल चाहिए एक्सेप्ट जो है वो ईस्ट रीजन के। तो ये कंडीशन जो लगती है वो किस तरह इस्तेमाल होती है सम इफ के जरिए, वो हम इसमें वर्कशीट में सीखेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बताता चलूं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जहां भी कंडीशन इंप्लीमेंट होती है या कंडीशन लगती है, वहां जैसे सम करते हैं तो हमें कंडीशन का सम निकालना है तो सम इफ हो जाएगा। हमें काउंट करना है कुछ तो काउंट इफ हो जाएगा। दोस्तों, एक मिसाल मैं और आपको दे देता हूँ। हम एक जैसे एक कंपनी है और उसके मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं। उन ऑफिसेज में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। हमने उसको अलग अलग काउंट करना है तो वो सम इफ के ज़रिए उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, और हमारे पास वो जो कंडीशन वाइज जो है हमारे पास टोटल होके आ जाएगा। ये जो हमारे पास शीट आ रही है इसमें सेल्स का डेटा दिया गया है। इसमें टोटल सेल्स भी है और रीजन वाइज भी सेल है। इसमें हमें दो तरह की कंडीशंस दी गई हैं, तो इस कंडीशंस को देखते हुए हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस शीट को देखते हुए हमें टोटल सेल रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम टोटल सेल काउंट करने के लिए सबसे पहले हम इस सेल में जाएंगे और यहाँ जाके हम इज इक्वल टू लिखेंगे और सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद हम टैब दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो हम सेल्स अमाउंट के कॉलम में जाके पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो ये हमारे पास पूरा जो है कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे तो हम वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल जो है वो कैलकुलेट होके आ गई है। ये देखिए, मैंने चेक भी रखा हुआ है उससे पहले, तो चेक के मुताबिक ये टोटल सेल काउंट होके आ गई है। अब हम ईस्ट रीजन की जो सेल को काउंट करेंगे तो इसमें इज इक्वल टू सम इफ लिखेंगे। इस फंक्शन के सिंटेक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें रेंज दी गई हुई है। सबसे पहले रेंज हम देंगे। ये जो रीजन का कॉलम है इसमें जाके हम पहला सेल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने पूरे कॉलम को सिलेक्शन देनी है, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो हमारे पास ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे तो हम वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, और इसमें क्योंकि टैक्स है तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी किसी फंक्शन में टैक्स का इस्तेमाल होता है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम अपने सिंटेक्स को देखेंगे तो उसमें हमें सम रेंज दी गई है। तो हम सम रेंज देने के लिए ये हम जो सेल अमाउंट है इसमें पहले सेल में जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो यहाँ से ये पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे और दोबारा हम अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये देखें ईस्ट रीजन का जो है वो टोटल काउंट होके आ गया है। तो ये देखिए, मैंने चेक भी रखा हुआ है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक ये बिल्कुल कैलकुलेट होके आया है। अब हमने टोटल सेल्स निकालनी है एक्सेप्ट जो है वो ईस्ट रीजन के। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम दूसरी कंडीशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले ईस्ट रीजन की जो सेल हमने काउंट की है इसमें जाएंगे और यहाँ F2 करेंगे। F2 करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको पूरे फॉर्मूला को। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और एंटर कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। तो ये देखिए, हमारे पास पेस्ट हो गया है। इसको हमने डबल क्लिक और क्यों किया है, क्योंकि इसलिए कि अगर हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते तो वही जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो गई, ये यहाँ पे भी सेम कॉपी पेस्ट हो जाती। तो ये हम इसको कॉपी पेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसलिए नहीं करते कि ताकि वो सेम जो है वो कॉपी पेस्ट होके हमारे पास वैल्यू ना आ जाए।
तो कॉपी पेस्ट करने का इसका यही तरीका था कि हम उसको कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे और दोबारा यहाँ पेस्ट करने के लिए डबल क्लिक करके उसके बाद पेस्ट करेंगे। तो हम इसमें इस फॉर्मूला में जाते हैं और यहाँ से ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यहाँ पे लगा के उसके बाद एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सेप्ट ईस्ट रीजन की जो है वो सेल आ गई है टोटल सेल में से। तो ये देखिए मैंने चेक भी रखा हुआ है, तो ये उसके मुताबिक ही वैल्यू कैलकुलेट होके आई है। तो ये था आसान सा तरीका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ के ज़रिए कंडीशनल सम करने का, जो मैंने आपको करके भी दिखाया है। तो इस तरह आप किसी भी वर्कशीट में या किसी भी डेटा में जाके सम इफ का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह की भी आपको कंडीशन दी गई हो उसके हिसाब से आप सम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।